हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोहित सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय रोहित सर। विद्यार्थियों, आज मैं आपको कुछ खास बताने वाला हूं। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। मेरा आपसे एक सवाल है, किसी विषय को पढ़ने में मन कब लगता है। वेन डू वी टेक इंटरेस्ट इन स्टडिंग इन एनी सब्जेक्ट। व्हेन, जब हमें वो विषय हमारे समझ में आता है। जब तक समझ में नहीं आएगा हमको या किसी को भी, nobody can understand the matter if he is not getting the matter what he is studying about। अगर कोई व्यक्ति क्या पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आए तो बोर होना शुरू हो जाता है। तो हियर आई वांट टू गिव यू सम टिप्स टू मेक इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि अगर आपको अंग्रेजी में मन लगाना है, अगर आपको अंग्रेजी को पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके पास वर्ड पावर का होना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव वर्ड पावर देन यू कैन टेक इंटरेस्ट इजीली इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। पूछिए हाउ, HOW हाउ, कैसे। तो मैं बताऊंगा कि अगर आप वर्ड याद करते हैं तो आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा वो समझ में आएगा। एक तो आपका वर्ड के साथ इंटरेस्ट बढ़ेगा, फर्स्ट स्टेप। दूसरा, अगर वर्ड समझ में आने लगेगा तो आपको हर एक बात समझ में आने लगेगी। विदाउट killing the time, I'm going to start your class with your vocab. I want to make practice of your vocab. So सबसे पहले जो है मैं आपका जो है vocab का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, इसलिए आप कॉपी कलम अभी निकाल लीजिए। जितने भी नए वर्ड्स आज मैं आपको बताऊंगा सबको नोट करना है और उसे याद कर लेना है। यकीन मानिए, अगर आप वर्ड मीनिंग अच्छा से याद कर लेते हैं, you will begin to take interest in the field of English. So here I have given you one word, acronym। यहां पे मैं आपको एक वर्ड दिया हूं, एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है परिवर्णी शब्द। क्या होता है एक्रोनिम का मतलब? परिवर्णी शब्द। अब एक्रोनिम इसको समझ लेते हैं। यहां एक वर्ड है एंटोनिम, यहां एक वर्ड है साइनोनिम। तो आप एंटोनिम और साइनोनिम डेफिनेटली जानते होंगे। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, साइनोनिम का मतलब होता है समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो एंटोनिम, साइनोनिम, एक्रोनिम। यहां तीसरा मैं कौन सा निम बता रहा हूं? एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब परिवर्णी शब्द। इसका इसका दूसरा शब्द होता है इनिशियलिज्म। एक्रोनिम का साइनोनिम्स होता है इनिशियलिज्म। तो यहां एक चीज आपको क्लियर हो गया कि एक्रोनिम से हमने दो वर्ड सीखा। एक्रोनिम भी बोल सकते हैं परिवर्णी शब्द, इनिशियलिज्म भी बोल सकते हैं। इसे आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सब जानते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, बस मुझे अवेयर कराना है आपको। जैसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म छोटा रूप, और उसका फुल फॉर्म जो होता है वो बड़ा रूप होता है। तो जो छोटा रूप होता है उसी को तो एक्रोनिम बोलते हैं। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक्रोनिम जो शॉर्ट फॉर्म होता है एक्रोनिम हो गया। इधर जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है। मैं यहाँ इंग्लिश का जो है आपको एक्रोनिम बताने जा रहा हूँ। किस लिए? ताकि आपको जानकारी भी हो जाए और इसके साथ साथ आपको अच्छा वर्ड प्रैक्टिस भी हो जाए। मैं चाहता हूं कि आपके पास वर्ड का खजाना हो जाए ताकि आपको जो है इंग्लिश में इंटरेस्ट बढ़े, आप इंग्लिश को समझ सके। तो ई फॉर एनलार्ज यानी बुद्धि विस्तार। एनलार्ज मीन्स होता है बुद्धि विस्तार। नेक्स्ट है एन फॉर नोबिलिटी, विनम्रता। याद रखेंगे, नोबिलिटी का मतलब क्या होता है? विनम्रता। जी फॉर ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब गंभीर या आकर्षण शक्ति। ग्रेविटी का मतलब आप लोग जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण भी होता है, लेकिन यहाँ गंभीर या आकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी का और हिंदी मीनिंग होता है जिसमें गंभीर और आकर्षण शक्ति आता है। नेक्स्ट है एल फॉर लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब आजादी। आई फॉर आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी। एस फॉर स्मार्टनेस, चुस्त दुरुस्त। नेक्स्ट है एच फॉर ऑनर्स। ऑनर्स का मतलब होता है प्रतिष्ठा। तो ये इंग्लिश का एक्रोनिम मैंने बताया। चलिए दो और एक्रोनिम आपको मैं बता रहा हूं इंग्लिश का ही, उसके बाद कुछ और वर्ड का एक्रोनिम बताऊंगा। इसी बहाने आपके पास ढेर सारे वर्ड्स हो जाएंगे, नए वर्ड्स हो जाएंगे, आप उसे याद करेंगे, आपका वोकैब प्रैक्टिस भी होता रहेगा। आज का मेरा मकसद है कि आपको कंप्लीटली, आपको टोटली, आपको आउट एंड आउट, ये तीनों का मतलब होता है पूरी तरह से,
आपको पूरी तरह से वर्ड पे कमांड करना सिखा देना। देखिए वर्ड जो है वो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो स्पोकन के स्टूडेंट हो, चाहे लिटरेचर या ग्रामर पढ़ रहे हो। फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आर वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन। सो गाइस नोट कीजिए, नए नए वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। अब मैं लेकर आ गया हूं एक्रोनिम इंग्लिश का ही, लेकिन ये दूसरा है, इसमें आपको अलग अलग नए नए वर्ड मिलेंगे। ई फॉर एंडेवरिस्ट, देखते हैं यहाँ ई फॉर एंडेवरिस्ट, एंडेवरिस्ट का मतलब होता है प्रयत्नशील। एन फॉर नॉटी, नॉटी मीन्स नटखट, इसका उच्चारण नॉटी करना है, नॉटी। एन फॉर नॉटी, नॉटी मीन्स नटखट। जी फॉर जीनियस, प्रतिभाशाली या प्रतिभावान। एल फॉर लस्ट्रस, तेजस्वी या उज्जवल। नेक्स्ट है आई फॉर इंटेलिजेंट, जो आप सब जानते होंगे, इंटेलिजेंट का मतलब तेज। एस फॉर सेंसिबल, सेंसिबल मीन्स समझदार या विवेकशील। नेक्स्ट है एच, एच से यहाँ 3 बताया गया है। एच से ऑनेस्ट, ध्यान देना है यहाँ हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ऑनेस्ट पढ़ना है। एच यहाँ साइलेंट हो जाएगा। आगे मैं बताऊंगा कुछ साइलेंट वर्ड आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, कभी अगर टाइम मिला तो मैं इस पे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कुछ साइलेंट वर्ड का भी जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, अगर आप देखना चाहेंगे तो। फिलहाल यहाँ एच से ऑनेस्ट, इसका उच्चारण हॉनेस्ट नहीं करना है, ऑनेस्ट करना है। यहाँ हम्बल, यहाँ ह्यूमरस। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, आप सब जानते होंगे, ऑनेस्ट ईमानदार। हम्बल मिस होता है विनम्र, और ह्यूमरस मिस होता है हंसमुख। ये अंग्रेजी के विद्यार्थी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनमें ये सभी गुण विद्यमान होना चाहिए, उनमें होना चाहिए ये सारे गुण। उन्हें प्रयत्नशील होना चाहिए, नटखट होना चाहिए, प्रतिभाशाली, तेजस्वी, तेज, समझदार, ईमानदार, विनम्र और हंसमुख होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो अभी से जो है ये गुण क्रिएट कर लीजिए, अगर आप अंग्रेजी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो। वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस इन योर कॉपी। कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, इन सभी वर्ड्स को जो है जल्दी से लिख लीजिए फटाफट, बिकॉज वर्ड्स आर वेरी नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट इन इंग्लिश, wants to take interest in English, words are very important। चलिए कुछ और वर्ड्स मैं बोला था इसके पहले, जैसे पूरी तरह से, तो इसके 3 वर्ड्स होते हैं, कौन कौन से? आप इसे टोटली भी बोल सकते हैं, आप इसे कंप्लीटली भी बोल सकते हैं, आप इसे आउट एंड आउट भी बोल सकते हैं। आउट एंड आउट का मतलब होता है पक्का या पूरी तरह से। आउट एंड आउट यह एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है पक्का या पूरी तरह से। कंप्लीटली, कंप्लीटली पूरी तरह से, टोटली यानी पूरी तरह से। पूरी तरह से का अंग्रेजी, ये खाने वाली पूरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से। तो पूरी जलेबी पे मत चले जाइएगा। हियर नोट डाउन, डोंट वेस्ट योर टाइम, नोट डाउन दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पीकिंग, इन रिटन, दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर कम टू द पॉइंट, यहां आते हैं। इंग्लिश का एक और मैं आपको जो है एक्रोनिम लेकर आ गया, एक नहीं, 2 नहीं, 3 आपको जो है फुल फॉर्म मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसके साथ आपका वोकेब का भी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो जल्दी कीजिए फटाफट जो है कॉपी में उतार लीजिए इसको। ई फॉर इंग्लैंड, ये कोई वर्ड नहीं है, देश का नाम है, आप भी जानते होंगे इंग्लैंड। एन फॉर नेटिव, नेटिव का मतलब होता है मूल या प्रांतीय या स्वदेशीय, जहां रहते हैं वहां की जो चीजें होती है उसे नेटिव कहा जाता है। उसके बाद जी फॉर ग्लोबल, वैश्विक, जो पूरे विश्व स्तर का होता है, पूरे विश्व स्तर का जो हो उसे ग्लोबल कहा जाता है। एल फॉर लैंग्वेज यानी भाषा, जिसे आप जानते होंगे। आई फॉर इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, जो एक देश से दूसरे देश तक जो है रन करता हो उसको इंटरनेशनल कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय। एस फॉर सोर्स ऑफ, सोर्स ऑफ का मतलब होता है का स्रोत। H फॉर हाई टेक्नोलॉजी यानी उच्च तकनीक। अब इसका क्या लेना देना है इंग्लिश से, इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी जो है वह इंग्लैंड की एक मूल भाषा है जिसका प्रयोग वैश्विक एवं अंतरराष्ट्रीय उच्च तकनीक के स्रोत के रूप में किया जाता है, यानी ये सोर्स है, इंग्लिश भाषा सोर्स है। इंटरनेशनल या ग्लोबल हाई टेक्नोलॉजी का एक तरह का ये सोर्स है इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या आपको याद है मैं ये सीरीज जो लेकर आया हूँ, ये वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ वो क्यों लेकर आया हूँ? ताकि आपका वर्ड पावर मैं स्ट्रॉन्ग करा सकूं। तो फटाफट कुछ और वर्ड्स है, इसको लिख लीजिए।
जैसे स्टूडेंट, अब लेकर इंग्लिश के बाद स्टूडेंट वर्ड को लेकर आया हूं। स्टूडेंट का जो है एक्रोनिम क्या होता है, स्टूडेंट का फुल फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे दो फायदा होगा, एक तो आप इसका एक्रोनिम जान जाएंगे, दूसरा आपको वर्ड पावर भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा, वोकैब का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। सो जल्दी फटाफट इसको नोट कीजिए। एस से होता है स्मार्ट, होशियार। टी से होता है ट्रूथफुल, सत्यनिष्ठ। यू से होता है अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। डी से होता है डिसिप्लाइंड यानी अनुशासन प्रिय या अनुशासित। ई से होता है एगर, उत्सुक। एन फॉर होता है नोटेबल, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध हो, क्लास में उसे टीचर सब लोग जितने उसके क्लासमेट है उसको अपने नजर में रखे, उन लोगों के बीच वो क्या हो, प्रसिद्ध हो, अपने गांव मोहल्ले हर जगह वो जो है जाना जाता हो अपने इंटेलिजेंस की वजह से। टी फॉर टॉलरेंट यानी सहिष्णु, यानी उसके अंदर सहन शक्ति हो, सहिष्णु हो, ये नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो लड़ाई झगड़ा कर लिया। स्टूडेंट को जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट गलत आदत नहीं अपनाना चाहिए, तो टी फॉर टॉलरेंट। तो दीज आर द फुल फॉर्म ऑफ स्टूडेंट। एस फॉर स्मार्ट, तो ये गुण होना चाहिए एक विद्यार्थी को, स्मार्ट होना चाहिए यानी होशियार होना चाहिए, ट्रुथफुल में सत्यनिष्ठ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग यानी उसके अंदर समझ होना चाहिए, डिसिप्लाइंड यानी अनुशासन प्रिय होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि उसे अनुशासन में रहना अच्छा लगे, या जो लोग अनुशासन में है उसे वो सपोर्ट करे, उसे अच्छा लगे। तो अनुशासन प्रिय होना चाहिए, एगर में उत्सुक होना चाहिए, हमेशा कुछ नया जानने का, नया सीखने का, नए नए वर्ड पता करने का उसके अंदर उत्सुकता होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट के जो है सिम्पटम यानी लक्षण है। एंड फॉर नोटेबल यानी प्रसिद्ध, बताया मैंने प्रसिद्ध के बारे में। टी फॉर टॉलरेंट सहिष्णु, इसके बारे में मैंने बताया कि उसके अंदर सहन शक्ति होना चाहिए। काकचेष्टा वकोध्यानम स्वानिंद्र तथैवच गृह त्यागी अल्पाहारी विद्यार्थी पंच लक्षणम, यानी विद्यार्थी के अंदर ये सभी गुण होने चाहिए। काकचेष्टा यानी कौवे की तरह चेष्टा हो, उसके अंदर जो है वो हमेशा प्रयत्न करे। वकोध्यानम, बगुले की तरह ध्यान, यानी पानी में चल रही मछली को जितने अटेंशन, जितने कॉन्सेंट्रेशन पावर से वो पकड़ता है, स्टूडेंट के अंदर भी एक कॉन्सेंट्रेशन पावर होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। तो चलिए मैं संस्कृत की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा स्टूडेंट की। इसके पहले मैंने बताया फिर लेकर आ गया, मैं बड़ा जिद्दी आदमी हूं भाई, फिर से लेके आ गया वर्ड आपको। आज मैं वर्ड का, वोकैब का जबरदस्त प्रैक्टिस करा के ही दम लूंगा, यानी इसे भी आपको नोट करना है और याद करना है। स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, फिर से लेके आ गया नया वर्ड। एस फॉर स्टडी अध्ययन, टी फॉर ट्रूथफुलनेस सत्यवादिता, यू फॉर यूनिटी एकता, डी फॉर डिसिप्लिन यानी अनुशासन, ई फॉर एनर्जी यानी ऊर्जा, एन फॉर नॉटी यानी नटखट, टी फॉर ट्रेजर यानी खजाना। एक विद्यार्थी के पास ये सभी क्वालिटी होना ही चाहिए। स्टूडेंट हो लेकिन कभी स्टडी ना करे, अध्ययन न करे, तो ये गुण ना हो तो वो स्टूडेंट हो ही नहीं सकता। ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, सत्यवादिता उसके अंदर होनी चाहिए। अगर वो कहे कि हाँ मैं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ूंगा तो उसे पढ़ना चाहिए, उसके अंदर ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। यू फॉर यूनिटी, एकता होनी चाहिए, मिलजुल के रहे, यूनिटी में रहे। स्टूडेंट को जो है हम नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, अलग रहे कि मैं स्टूडेंट हूं तो मैं ये। और अगला पॉइंट जो है डी फॉर डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अनुशासन, जी हाँ बिल्कुल, अनुशासन अगर आपके अंदर है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे कुछ भी हो, अनुशासन है तो आप काफी आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट में तो होना ही होना चाहिए। ई फॉर एनर्जी यानी ऊर्जा होनी चाहिए, ये नहीं कि हमेशा जो है क्लास में पढ़ने गया है जंडिस के पेशेंट की तरह जो है चेहरा बना के बैठा हुआ है। अरे भाई स्टूडेंट को जो है एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए उसके अंदर, तब तो वो बताए गए चीजों को जो है ऑब्जर्व कर सकता है। इन फॉर नॉटी यानी नटखट होना चाहिए। अब नॉटी का मतलब ये नहीं कि सर क्लास में पढ़ा रहे हैं और वो कूदना शुरू कर दे क्लास में, वो नटखट नहीं। नट्टी का मतलब यहाँ नॉटी, नट्टी नहीं बोल रहा हूं, नॉटी, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। नॉटी, नॉटी होना चाहिए स्टूडेंट को, यानी जो चीजें नहीं है पता उसे कि उसे तेज होना चाहिए। कोई सवाल अगर नहीं आ रहा है तो वो तुरंत उसे जो है पूछना चाहिए या बात करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, टीचर से जानना चाहिए उसका आंसर, यानी इस सेंस में जो है नॉटी होना चाहिए स्टूडेंट को। अब ये नहीं कि क्लास में है तो बतासा लाल बन के बैठा हो, बतासा कुमार या बतासा कुमारी बन के बैठने से स्टूडेंट वो नहीं हो सकता है। क्लास में उसकी रुचि होनी चाहिए, उसके अंदर इंटरेस्ट होनी चाहिए। जब वो पूछेगा तो टीचर भी समझ जाएगा कि हाँ इस बंदे के अंदर, इस बच्चे के अंदर, इस विद्यार्थी के अंदर जो है
इंटरेस्ट है या सही गुण है एक विद्यार्थी होने का। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। टी फॉर ट्रेजर, यानी ट्रेजर यानी खजाना होना चाहिए। अब खजाना का मतलब आप सोच रहे होंगे कि रुपया पैसा धन दौलत, ऐसा नहीं है। खजाना का मतलब खजाना तो होना चाहिए, बट ज्ञान का खजाना होना चाहिए, जानकारियों का खजाना होना चाहिए। उसके उसे भूख होना चाहिए कि मुझे मेरे पास और भी खजाना बढ़ते जाए, ज्ञान का, नॉलेज की बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट में ये सभी गुण मस्ट है, होना ही चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप में ये सब गुण नहीं है, आप इसे क्रिएट जरूर करेंगे। अध्ययन आपके अंदर होना चाहिए, आपको स्टडी करने आना चाहिए, आप बैठ के स्टडी स्वयं करें, सेल्फ स्टडी होना चाहिए आपके अंदर। ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, सत्यवादिता, सच्चाई होनी चाहिए। यू फॉर यूनिटी, एकता होनी चाहिए। अनुशासन होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए। बोला हूं ना, वीडियो में बताया हूं, बतासा लाल नहीं बनना है। डोंट ट्राई टू बी द बतासा लाल, ओके। आपको नटखट होना है, यानी कोई चीज, मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, कुछ भी, व्हाटएवर, जो भी पढ़ रहे हो, अगर जहां दिक्कत हो रहा है टीचर से बात कीजिए, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढिए, पूछिए टीचर से, सर आई एम नॉट क्लियर हियर, प्लीज रिमूव माई डाउट, मेरे जो शक है उसको हटा दीजिए सर, मिटा दीजिए, बता दीजिए सर। यानी उसको नटखट होना चाहिए। टी फॉर ट्रेजर, उसके पास जब नटखट होगा, बात बात पे जो बहुत सारी चीजें पूछेगा जब वो, तो उसके अंदर खजाना तो होगा ही, ज्ञान का खजाना तो होगा ही। तो ये सभी गुण जो है एक स्टूडेंट के अंदर मस्ट है, होना ही चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर। तो चलिए जल्दी से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। हे गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको जो है 2 वर्ड लेकर मैं आऊंगा, एक ग्रामर और दूसरा ग्रामर के बाद जो है आपको स्मार्ट वर्ड का मैं एक्रोनीम यानी इसका फुल फॉर्म दोनों का बताऊंगा। स्मार्ट का मैं 2 फुल फॉर्म आपको मैं बताऊंगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने आपका जो है वर्ड मीनिंग का अच्छा प्रैक्टिस कराया होगा, आप सभी वर्ड याद कर लेंगे। अगर आपको अंग्रेजी में इंटरेस्ट रखना है तो मेरे बताए गए निर्देश को फॉलो करें। अगर आप रुचि रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा कुछ सीखना चाहते हैं, देन फर्स्ट यू हैव टू पे अटेंशन एट माय इंस्ट्रक्शन व्हाट आई हैव टोल्ड, that if you want to be the master blaster in the field of English, then first you have to pay attention at the word. Word is the backbone of your English. So please guys, remember words, don't forget it. First and last instruction, who are the students in the field of English, they should remember words, they should make the word power so that they can make interest in the field of English. So आज के वीडियो में बस इतना ही। That's all. Thank you. ग्रामर और स्मार्ट 2 वर्ड का मैं जो है एक्रोनिम बताने वाला हूं। इसी में बताता, लेकिन अगर मैं बताऊंगा तो शायद आप बोर हो जाएंगे और आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। वी नो वेरी वेल दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो मैं नहीं चाहता कि अति सर्व वर्जयते, संस्कृत में कहते हैं ना, अति सर्व वर्जयते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं नहीं चाहता कि आपको बहुत सारा दे दूं ताकि आपको बोझ लगने लगे। तो आपको जितना मैंने वर्ड्स दिया है, डेफिनेटली आपको मेरे ख्याल से नए वर्ड्स मिले होंगे, तो आप उसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे, उसे याद कर लेंगे। इनमें से कुछ आपको याद भी होगा और कुछ आपको नहीं याद होगा। तो आप उन सभी वर्ड्स को उतार लेंगे जो आपको नहीं याद है, और उन्हें याद कर लेंगे, सो दैट यू कैन टेक द हेल्प इन लर्निंग इंग्लिश, यू कैन मेक इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए इसे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी हो सके।